नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। साइंटिस्टों ने खोज निकाले बहुमूल्य हीरे का खजाना, तो वही बड़ा खतरा समंदर, नदियों, झील और तालाब से होने लगा दुनिया की विनाश। तो वही नेपाल ने भारत से मांगी मदद और पल भर में जांबाजों की टीम पहुंच गई काठमांडू। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि बुध की सतह के नीचे सैकड़ों मील तक हीरे की एक मोटी परत मौजूद हो सकती है। बीजिंग में सेंटर फॉर हाई प्रेशर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड रिसर्च के एक वैज्ञानिक और अध्ययन के सहलेखक यान हाओ लिन ने कहा है कि बुध की अत्यधिक उच्च कार्बन सामग्री ने मुझे एहसास कराया कि शायद इसके आंतरिक भाग में कुछ विशेष चीज है। उन्होंने बताया कि हमारे सौर मंडल के पहले ग्रह में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। इसके अलावा नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुध की सतह पर असामान्य रूप से काले क्षेत्रों की खोज की, जिसे उसने ग्रेफाइन, एक प्रकार के कार्बन के रूप में पहचाना है। कई वर्षों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मेंटल में तापमान और दबाव कार्बन के ग्रेफाइट बनाने के लिए बिल्कुल सही था, जो सतह पर तैरता है क्योंकि यह मेटल से हल्का होता है। हालांकि 2019 के एक अध्ययन से पता चला है कि बुध का आवरण पहले की तुलना में 50 किलोमीटर 80 मील अधिक गहरा हो सकता है। इससे मेंटल कोर सीमा पर तापमान और दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां कार्बन हीरे में क्रिस्टलीकृत हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हीरे मौजूद है तो वे एक परत बनाते हैं जो आमतौर पर लगभग 15 किलोमीटर 9 मील मोटी होती है। हालांकि इन हीरों का खनन संभव नहीं है। तो वही दूसरी तरफ हाल के दिनों में धरती पर्यावरण से जुड़े बड़े खतरों से निरंतर जूझ रही है। पृथ्वी के जीवन रक्षा तंत्र पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है समंदर, नदियों, झील और तालाब में घुलनशील ऑक्सीजन का तेजी से कम होना। धरती के पानी में तेजी से कम हो रहे ऑक्सीजन से जल में रहने वालों जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यह शोध नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन जर्नल में पब्लिश हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक पानी में ऑक्सीजन की कमी से न केवल जलीय जीव प्रभावित होंगे बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ने से हवा और पानी का तापमान औसत से ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे सतही पानी ऑक्सीजन को संभाल नहीं पा रहा है। इसके अलावा जितनी ऑक्सीजन जीव जंतुओं के इस्तेमाल पर खर्च होती है, उतनी पेड़ पौधे वापस नहीं बना पा रहे। इससे जल में रहने वाले जीवों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इस रिसर्च में कहा गया है कि अरबों लोग भोजन और आमदनी के लिए समुद्र और मीठे पानी के स्रोत पर निर्भर है। ऐसे में अगर जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ता है तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिकों की एक टीम का यह प्रस्ताव है कि जलीय डिऑक्सीजनेशन को ग्रहीय सीमाओं की लिस्ट में जोड़ा जाए। यह वह सीमा है जिसके अंदर मानवता आने वाली पीढ़ियों के लिए विकसित हो सकती है और इसे पार करने के गंभीर रिजल्ट हो सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ नेपाल में पिछले हफ्ते हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आकर लापता हुए कई लोगों को अभी भी खोजा नहीं जा सका है। ऐसे में नेपाल सरकार की अपील पर 12 सदस्यों का दल काठमांडू भेजा गया है, जो लापता लोगों की खोज करेगा। बता दें कि बीते दिनों हुए भूस्खलन के बाद 2 बसों के यात्री उफनती नदी में बह गए थे। लापता लोगों की तलाश में मदद के लिए 12 भारतीय बचाव कर्मी भी रविवार को नेपाली सुरक्षा बल के दलों के साथ जुड़ गए। नेपाल के अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की भारतीय बचाव टीम शनिवार को बागमती प्रांत के चितवन में पहुंची। एक बस में 7 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से अब तक 3 के शव बरामद हो चुके हैं। नेपाल ने 12 जुलाई को भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में बह गई बसों की तलाश के लिए भारत से सहायता मांगी थी। भारतीय टीम ने रविवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। 65 यात्रियों को ले जा रही दोनों बसों के नारायण घाट मुगलिन सड़क खंड पर भूस्खलन की चपेट में आकर त्रिशूली नदी में बह जाने के बाद से कम 19 शव बरामद किए गए हैं।
3 यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे और तैरकर किनारे पर पहुंच गए। 3 सोनार कैमरों सहित आवश्यक उपकरणों से लैस भारतीय टीम में 4 गोताखोर शामिल है। नेपाली सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल (APF) की कई बचाव और खोजी टीम घटना के दिन से ही बसों के मलबे और यात्रियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक बहुत कम सफलता मिली है। दोनों बसों में सवार यात्रियों के शव त्रिशूली नदी में 100 किलोमीटर तक बह गए। बसों के साथ बह गए 52 यात्रियों में से 24 के शव नेपाल के विभिन्न स्थानों और भारत से बरामद किए गए हैं। हालांकि केवल 15 शवों के बारे में यह पुष्टि की गई है कि ये बस में सवार यात्रियों के हैं। सूत्रों ने बताया कि बरामद किए गए शवों में कम से कम 4 भारतीयों के हैं।